हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो टारगेट बोर्ड एग्ज़ाम का ये दूसरा लेक्चर होने वाला है, जिसमें कि हम क्लास 12th बायोलॉजी के पहले चैप्टर के इम्पॉर्टेंट डायग्राम को लेकर आए हैं। अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आप भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम उनको देखते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं। तो जो पहला टॉपिक है उसका नाम है विजांड का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको विजांड का चित्र बनाना है और उनके भागों को दर्शाने हैं। तो आइए देखते हैं कि विजांड का चित्र कैसा होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से विजांड का चित्र आपको देखने को मिलेगा। तो ऊपर की तरफ आपका निभाग हुआ, ठीक है, इस साइड आपका निभाग है और बीच में आपको एक संरचना दिखेगी जिन्हें हम भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश में आपको ऊपर की तरफ प्रतिमुखी कोशिका दिखेंगी। यहाँ पर नहीं लिखा है आपका कि ये जो बीच में दो कोशिकाएं हैं इनको द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। ठीक है, और बीच में एक बड़ी कोशिका होती है जिसे अंड कोशिका बोलते हैं, दो बगल में इसको बोलते हैं सहायक कोशिका। ठीक है, जो कि आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर नहीं लिखा गया है। और नीचे की तरफ एक द्वार होता है यहाँ पर, जिन्हें विजांड द्वार कहा जाता है। ठीक है, और एक आपका वृंत है जिन्हें विजांड वृंत कहा जाता है। तो यह डायग्राम, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है विजांड का। आइए आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो जो दूसरा है उसका नाम है परिपक्व परागकोश का अनुप्रस्थ काट का केवल नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर पूछा जाए कि परिपक्व परागकोश का आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो आइए देखते हैं कि परिपक्व परागकोश कैसे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से आपको परिपक्व परागकोश देखने को मिलेगा, जिसमें बाहर की तरफ बाह्य त्वचा, ठीक है, और यहाँ पर आपको संवहन पुल देखने को मिलेंगे जिन्हें वेस्कुलर बंडल कहते हैं, जिनमें जाइलम और फ्लोएम होता है। ठीक है, और बीच में आपको इस प्रकार से गोल गोल संरचनाएं बहुत सारी दिख रही होंगी, इनका नाम है परागकण। और यहाँ पर आपको कुछ रेशेदार संरचनाएं देखने को मिली जिससे हम बोलते हैं रेशेदार अस्तर। ठीक है, तो यह आपका परिपक्व परागकोश का चित्र। आइए आगे की तरफ चलते हैं। तो अगला जो है उसका नाम है कि अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको, वहाँ पर पूछा गया था परिपक्व परागकोश का बनाना है और यहाँ पर आपको अपरिपक्व परागकोश का चित्र बनाना है। तो आइए देखते हैं अपरिपक्व परागकोश का संरचना कैसा होगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से आपको अपरिपक्व परागकोश का अनुप्रस्थ काट का नामक चित्र देखने को मिलेगा, जिसमें संवहन पुल होंगे जो कि पहले था। ठीक है, उसके बाद सबसे बाहर बाह्य त्वचा, फिर मध्य स्तर, उसके बाद टेपिटम। यहाँ पर देख सकते हैं आपको चार, इसको बोलते हैं हम लोग लघु बीजाणु धानी। ठीक है, यानी कि एक परागकोश में चार लघु बीजाणु धानी होती है। वहीं बीच में आपको लघु बीजाणु मात्र कोशिका देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इसको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल, जो कि आगे चलकर कहीं ना कहीं परागकण का निर्माण करेगी। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आपका और परिपक्व परागकोश का है, जो कि आप कर लेते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। आइए अगले डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो अगला डायग्राम है आपका परागकण का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको परागकण का चित्र बनाना है। आइए देखते हैं कि परागकण कैसा दिखता है। तो आप डायग्राम में आपको देख पा रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से आपको
पराकड़ देखने को मिलेंगे। सबसे बाहर आपका एक्साइन होगा, जिन्हें हिंदी में बाह्य अस्तर या बाह्य त्वचा कह सकते हैं, और इंटाइन जिसे अंतर त्वचा या अंतस्तर कहते हैं। उसके बाद जर्मपोर है, जिन्हें जनन छिद्र या बाह्य छिद्र बोलते हैं। इन्हीं के द्वारा परागनलिका का निर्माण होता है। वहीं यहाँ पर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा और बीच में द्रव्य होते हैं यहाँ पर भरे हुए, जिन्हें हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो एक परागकण का डायग्राम है। तो हमने आपको जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर इसमें 4 डायग्राम बताए हैं। अगर आप इन 4 डायग्राम को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी तरह मैं आपको बहुत अच्छे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा, जिससे कि आप तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिएगा।